इंस्टेंट फीडबैक क्या होता है? आप एक फीडबैक फॉर्म आपको बनाना है स्टूडेंट का, ठीक है, आपके मैनेजर ने बोला कि मुझे एक फीडबैक फॉर्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, एक ड्राइंग ओपन करेंगे या वर्ड ओपन करेंगे और बॉक्स बनाएंगे, तो लिखेंगे। ये सारे एक्टिविटी ना चैट जीपीटी या एआई टूल्स में क्विक हो जाएगा। आप बस लिख दीजिए कि मुझे एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है, उसमें मुझे ये चीज, मुझे कैसे फीडबैक चाहिए, ये मेरे डेटा फिक्स होने चाहिए, और मुझे बुलेट पॉइंट के फॉर्म में चाहिए या टेबल के फॉर्म में चाहिए, बस इतना उसको बता दीजिए। एंड प्रोडक्ट आपके सामने विद इन 1 मिनट वो आपके सामने आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन बना देगा। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट रेडी। आपको बहुत मेहनत नहीं करना, ठीक है? तो यही है इंस्टेंट फीडबैक। आपको तुरंत फीडबैक चाहिए, आपको या आपको पूछना है, आप पूछिए ना एआई से, बट उसका तरीका है, ठीक है? वो जो कीवर्ड लिखने का वे होता है ना, वो आपको जानना होगा कि कीवर्ड लिखते कैसे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, आपको उसका रिप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं। एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म से सब है। स्किल डेवलपमेंट, स्टडी असिस्टेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ, आपको लेक्चर या कुछ भी देना है, कुछ बताना है स्टूडेंट को, आपके पास कुछ नोट्स नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जहां से आप तुरंत उसको पढ़ करके उसको निकाल पाए, लिखिए एआई पे। आपको जो बताना है स्टूडेंट्स को, लिखिए उसके बारे में वहां पे कि मुझे स्टूडेंट को ये गाइड करना है, इस वे में गाइड करना है, और उसको कंक्लूड भी करना है। आप ये नहीं कीजिए मुझे इसका कंक्लूजन चाहिए, आपको आपके लेक्चर का ही कंक्लूजन को बता देगा कि आपको ये कंक्लूड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। So these are the three verticals: roles of AI in student life, roles of AI in educator life, and manage। ये जो है ना, आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, ये है आपका एंड प्रोडक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वर्क को इजी करना है, वो है आपका सबसे एंड प्रोडक्ट। ये है, इस लेवल पे पहुँचना है आपको 2 साल या 1 साल 6 महीने के अंदर, टू बी ए स्मार्ट टीचर। नेक्स्ट। So these are all the points which are just now जो मैंने explain किया 24/7 system. Next slide. Same thing which I explained right now. Next slide. Okay. So these are the 4 things which you have to know to be a smart teacher. Okay. First, Excel. Second, how to present yourself, presentation. Third, Google Docs. Google Docs is very important. And the 4th one, reports, which is most important. So to make a report, you have to know all the 3 things. First, second, and third. Next. So this is my conclusion. At first, you are preparing yourself over here. आप courses कर रहे हैं, B.Ed में जो भी पढ़ रहे हैं, आप कीजिए. That is the part of your curriculum. But सिर्फ वो आपके लिए important नहीं है। अगर आप सिर्फ उसमें रह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए स्मार्ट टीचर, स्मार्ट स्कूल में वर्क करें, तो लास्ट 3 पॉइंट अगर आपके पास नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। या तो इसको वहां जाके सीखेंगे या तो बहुत मुश्किल है। सो इससे बेटर है कि 2 साल के अंदर ही आप ये सारे स्किल्स को अपने अंदर ले आइए, और फिर आप आईएफई में बोलिए कि दैट आई एम द परफेक्ट एजुकेटर और स्टूडेंट, बिल्कुल आपका प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके देन स्माइल। दिस इज माय लास्ट, सो आई हैंड ओवर माय स्पीकर टू मुख्तार सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। Very good afternoon. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Not high. How is the Josh? जोश ही नहीं है, क्या करेंगे स्कूल का? How is the Josh? खड़े हो जाइए, सजा लीजिए आवाज। जोश हाई नहीं होगा, बैठेंगे।
once again, how is the जोश? हाथ ऊपर करके, how is the जोश? How is the जोश? चलिए अपने लिए क्लैप कीजिए कि आपको जोश आई है, जोर से यार। नहीं जोर अभी, चिराओ, अभी सी। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है, बातें छोटी छोटी होगी, वेट थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इंपैक्ट लंबा जाएगा। लाइट वाइट सब ऑन कर दीजिए, मेरा चैनल बहुत सुंदर है, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल किंशुक मोहंती सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फ्रेंड सीटर, माय टीचर्स, माय फेलो कलीग Mr. Nikhil Sharma, he is the founder of Digitally Venturing Private Limited, our digital IP solution platform. My colleague Nishi Pandey, Nishi just stand up. Big round of applause for Nishi Pandey. She is a very young girl, but she is an expert, an IT expert and an expert in SAP. SAP is the world's 4th largest usable software. ठीक है, तो इनके लिए एक round of applause और हो जाएगा। हम लोग आएंगे एसीपी क्या है, ठीक है। I got my another colleague, a very young and dynamic M. Divya Rao. Just stand up, Divya. Show your face, good face. So she's a student outreach manager, relationship manager, and myself a life coach and a center head for Educe Pro Skill. Before we start, what is skill? ठीक है ना? थोड़ा सा एक स्टोरी से शुरू करते हैं, ठीक है। छोटी सी स्टोरी ऐसा है, एक बच्चा था जिसका नाम जैक था। क्या नाम था? जैक। वो छोटा बच्चा था, वो नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, 1 2 3 4 पढ़ते 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 स्टैंडर्ड 6 में पहुंच गया। ठीक, स्टैंडर्ड 6 में उसकी क्लास टीचर ने उसके रिपोर्ट कार्ड्स पे कुछ मैसेजेस लिखने की कोशिश की। उसके टीचर ने लिखा उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में समवॉट कि जैक इज नॉट डूइंग वेल, अच्छा नहीं कर रहा है। फिर सेकेंड यूनिट आया तो टीचर ने फिर कुछ ऐसा ही रिमार्क लिख दिया, ठीक है, कि होपलेस, जैक का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर दूसरा यूनिट टेस्ट आया तो टीचर ने फिर वैसे कुछ रिमार्क लिख दिया कि जैक इज नॉट शोइंग एनी इंप्रूवमेंट, कुछ नहीं दिखा रहा है। मेरी स्टोरी को विजुअलाइज करने के लिए आप 3 इडियट्स का ईशान अवस्थी को दिमाग में लाइए। आ गया? बट मेरा कैरेक्टर थोड़ा अलग है, तो ये जैक है। तो जैसे ही ये तीसरी बार टीचर ने लिखा कि चांसेस बहुत खराब है या नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो प्रिंसिपल मैडम ने टीचर को बुलवा लिया। आ जाओ यार, कम हैव अ सीट। बैठाया और उसको पूछा कि मैडम, हाउ कम कि दैट आप लगातार पिछला 3-4 बार से जैक के रिपोर्ट कार्ड पर लिख रहे हैं द नेगेटिव कमेंट्स। ठीक, कभी लिखा अच्छा, कभी कुछ कुछ। तो टीचर ने, भाई टीचर तो टीचर है ना, ही इज द बॉस ऑफ द क्लास। तो टीचर तो हमेशा बॉस ही रहा है, हमारे स्कूल में भी, आपके स्कूल में भी, यहां पर भी टीचर्स का ही वर्चस्व रहता है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, तो वहां टीचर ने कहा कि यस मैम, ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये ना होमवर्क करता है, ना करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ना टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है, ना क्लास में रिस्पॉन्स करता है, ये कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठ रहता है, बस वो ईशान अवस्थी की तरह ही रहता है। टीचर ने कहा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? तो कॉफी पिलाया, घंटी बजाया, डोरबेल बजाकर उसने बुलाया असिस्टेंट को और कहा कि इसका जैक का जो है वो पूरा का पूरा कुंडली लेकर आइए। वो सारा कुंडली, मतलब नर्सरी से लेकर अभी तक, तो सारे स्कूल्स में जो ना हम लोगों का कुंडली होता है, यही कुंडली बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए होगा, जो निखिल साहब ने बताया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं जानते हैं तो आप जब से भी अपना पढ़ाई का करियर शुरू कीजिएगा, आप किसी भी बच्चे का क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर होने के नाते उसकी कुंडली नहीं बना पाइएगा, कोई रिपोर्ट नहीं बना पाइएगा, ना ही अपना पीआई बना पाइएगा। क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी का अगर सोच कर आए तो बात अलग है, लेकिन भगवान ने करेगा सरकारी नौकरी नहीं मिली, अगर प्राइवेट के चक्कर में फंस गए
तो अपेरेजल एक बड़ा खतरनाक शब्द है जो गाली से भी खतरनाक होता है, और उस अपेरेजल के चक्कर में फंसेंगे तो पीआई याद आएगा। पीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स। जब तक आप क्लास में परफॉर्म नहीं करेंगे, स्कूल में आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो वो परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बनाने के लिए ही आपको एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सेल नहीं जानते हैं तो बीएड की डिग्री, आई एम वेरी सॉरी विद अगेन ड्यू रिस्पेक्ट, वो मात्र आपके लिए एक पेपर होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और बहुत महंगा पेपर, 2-4 लाख रुपए फीस तो होगा कोर्स का। इतना पैसा खर्चा करके पेपर लेंगे, 2 मिनट सोचिएगा। तो मैडम ने मंगाया जैक का रिपोर्ट, और जैक का रिपोर्ट मंगाने के बाद मैडम ने दिखाया नर्सरी में। नर्सरी पे टीचर लिखा था जैक इज वाइब्रेंट, he has got a very good potential, वो कुछ भी कर सकता है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। फिर नर्सरी से लोअर के जी, अपर के जी, 1 2 3 वो चलता रहा। सभी टीचर्स ने जैक के रिपोर्ट कार्ड में बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्स लिखा था। मैंने किसी टीचर ने तो ऐसा लिख दिया था कि he is the galaxy of our school, किसी ने लिखा था कि he is the star, किसी ने लिखा था he is the brightest student। तो टीचर ने, प्रिंसिपल साहब ने दिखाया उसको, मैडम ने दिखाया उसको, कि बताइए मैडम अब कि डिड यू एवर ट्राई टू नो, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जैक इतना पुअर परफॉर्म क्यों कर रहा है? टीचर ने कहा नहीं मैम। यहां पर आता है स्किल। शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, तब तो उसको नौकरी कर रही थी, है ना, डिग्री रहा होगा, सही सी बात है। तो फिर इस टीचर से गलती कहां हो गई? गलती ये हो गई कि उसने क्लास के थ्योरी के साथ, यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ नौकरी पा ली थी, लेकिन वहां पर वो स्किल क्या था? एब्सेंट था। प्रिंसिपल मैडम अगर चाह लेती तो टीचर के साथ कुछ भी हो सकता था, या तो टीचर को वापस रिजुविनेटिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता, या फिर उसमें इंप्रोवाइजेशन की बात होती, या कुछ और कुछ हो सकता था। तो मैडम ने उसको बताया टीचर को कि देखिए ऐसा है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा गड़बड़ हुआ, आपने कभी जानने की कोशिश की? कहा कि नहीं, नेवर, हमने जानने की कोशिश नहीं की। तो ये आपके लिए एक लेसन भी होगा, उसको समझिएगा। तो मैडम ने बताया कि नो दैट लास्ट ईयर जैक लॉस्ट हिज मदर। पिछले साल जैक ने अपने मां को खो दिया था। स्टैंडर्ड 6 का बच्चा होगा, मां को खो दिया होगा, तब समझ सकते हैं कि कितना ट्रॉमेटाइज हुआ होगा, कितना ट्रॉमा में होगा, कितना दुखी होगा बच्चा, पापा के साथ अकेला रह रहा होगा। तो चीजें आप समझ सकते हैं, यू कैन फील फ्रॉम हियर। टीचर को सुनकर बड़ा झटका लगा, दुख लगा। टीचर ने अपना मैडम को जो भी अपोलॉजेटिक मैसेजेस देना था दिया, एंड शी लेफ्ट अवे। एंड देयर आफ्टर फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, टीचर ने जैक को जो लास्ट में बैठता था उसको फ्रंट में बैठाया। हर एग्जाम्पल में टीचर ने जानबूझकर जैक का नाम लिया। टीचर ने हमेशा उसको यहां पर बुलाकर अप्रिशिएट करवाया। टीचर ने हमेशा जैक के गलत कामों में भी अच्छा चीज, पॉजिटिव खोजा। नतीजा ये हुआ कि जैक स्टार्टेड इंप्रूविंग। जैक धीरे 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 इंप्रूव किया। अपने आप से पूछिए कि ये क्या था? ये टीचर का स्किल था। वो क्या स्किल है वो हम लोग बाद में आएंगे। अब जैक इंप्रूव करना शुरू हुआ और लास्ट में साल का अंतिम परीक्षा हो गया, और अंतिम परीक्षा के रिजल्ट के पहले बच्चे जो है स्कूल में टीचर को थैंक यू बोलने के लिए आते हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे तो ये टीचर हमको पढ़ा रही थी तो उनको थैंक यू बोला जाए, है ना। कुछ गिफ्ट भी लेकर आते हैं, कुछ लेटर्स, कार्ड्स वार्ड्स, एप्रिसिएशन आता है। तो टीचर वाज एंशियसली वेटिंग, और टीचर का उस दिन किसी के गिफ्ट पर कोई भी ध्यान नहीं था। जैक एकदम लास्ट में एंटर करता है, बड़ा सहमा सा, दुखी, डरा हुआ, नर्वस, और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर का कुछ पोटला था, समथिंग कुछ रैप्ड इन द न्यूज़पेपर। एकदम सामने से आया और आकर टेबल पर उसने रख दिया। पूरा क्लास एक्साइटेड, सब अपना गिफ्ट भूल गया, क्योंकि उनको तो मजाक उड़ाना था जैक का। सबसे डल बच्चा इतना गंदा सा न्यूज़पेपर रैप करके क्या लेकर आया है, इसको देखे। एंड टीचर वाज वेरी एक्साइटेड। टीचर ने भी सारे गिफ्ट को छोड़कर उस पे ही झपटा मारा, एंड शी ओपन इट एंड शी वाज शॉक्ड। टीचर शॉक्ड।
in the state of mental trance. उस पेपर में क्या था मालूम है? जैक के मां के पुराने कंगन जिसमें से कुछ नग उखड़े हुए थे, जैक के मां की वो बंद पुरानी घड़ी, 3 इडियट्स, करीना कपूर, मां की घड़ी याद आ रहा है ना? तो उस बंडल में वो था और एक आधा सा यूज किया हुआ परफ्यूम। पिक्चर लगी दिमाग में। टीचर ने अपना बैंगल्स निकाला, उसकी मां के बैंगल्स पहने। टीचर ने अपना घड़ी खोला, उसकी मां की घड़ी को पहना। फिर उस आधे यूज किए हुए परफ्यूम को टीचर ने अपने ऊपर में लगाया। जैक सामने खड़ा था। जैक उस टीचर को लपेट कर रोने लगा। He started sobbing, सिसकने लगा। टीचर घुटने पे बैठ गई, आंसू पोंछा। तो उस बच्चे ने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा कि टीचर, टुडे यू आर स्मेलिंग लाइक माय मॉम। आज आप मेरी मां की तरह महक रहे हैं। Before you want to become a teacher, you need to be a mom. ये है स्किल। अगर आप ऐसा स्किल गेन नहीं कर पाएंगे, अगर आपका मेंटल परसेप्शन ऐसा नहीं होगा, तो आप एडुकेटर बन जाएंगे। आई टेक माई वर्ड, रिपीट माई वर्ड, आप एक एडुकेटर बन जाएंगे, बट माफ कीजिएगा, टीचर मत बोलिएगा अपने आप। टीचर बहुत बड़ा शब्द है, अपने आप में एक समस्त ब्रह्मांड है। I am not a teacher. I am not a teacher. I don't claim that we are teachers. We are trainers. We are not teachers. तो ये स्टोरी बताकर हमने आपको बताया कि एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स नहीं होते तो जैक की कुंडली नहीं आती। टीचर के अंदर में सीखने का ललक नहीं होता, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? एक वर्ड आता है नॉविस। इंसान को जब ये फील हो जाए कि वो इंटेलिजेंट है तो उसका सीखने का वो खिड़की बंद हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को नॉविस मान के चलिए। उससे क्या होगा कि ईगो थोड़ा डाउन रहेगा, सीखने की ललक बनी रहेगी। स्किल्स क्या होता है? तो टीचर ने क्या शो किया था? स्किल्स। हम लोग वापस आते हैं, तो क्या टीचर पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या उसके पास डिग्री नहीं था? था। आप सभी के पास 2 साल के बाद, 1 साल के बाद डिग्री आएगी, और वो डिग्री इस बात को प्रमाण करेगी कि इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन या कोल्हान के अंदर आने वाला जितना भी बीएड कॉलेजेस है, उसने तमाम कॉलेजेस में तमाम प्रशिक्षुओं को जो स्नातक का डिग्री दिया है, दैट इज टू बी माउंटेड, काउंटेड एंड टेकन एज हार्ड स्किल्स। बीएड एग्जाम पास करने के बाद जो डिग्री आएगी ना, वो इस बात का प्रमाण रहेगा कि आपके पास में क्या है। कौन सा स्किल? धीमे है यार, सो गए क्या स्किल है वो? तो वो हार्ड स्किल है। उस टीचर ने परफ्यूम डालकर, कंगन पहनकर जो बच्चे को गले लगाया, तो वो टीचर का क्या था? सॉफ्ट स्किल था। बात समझ रही है ना? तो ये छोटा सा एग्जांपल है, सो मेनी थिंग्स। तो यहां हम आपसे जो बोलना चाहते हैं कि स्किल हार्ड है, हार्ड स्किल सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्किल, एंड देयर आर ट्रांसफरेबल स्किल्स ऑल्सो। तीसरा स्किल जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। अब वो ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है? जो टीचर्स बाहर बैठे हैं, इनके पास जो स्किल्स है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरेबल स्किल्स, क्योंकि यही लोग अपने स्किल्स को आप तक क्या कर रहे हैं? टीचर्स अग्री? तो 3 तरह का स्किल हो गया, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स के लिए टीचर्स आते हैं, आप इनका चरण स्पर्श करते रहिए, इनसे ज्ञान लेते रहिए। हार्ड स्किल्स वो सारा का सारा सिलेबस आपको दे रहा है, सर ने बताया, ठीक है? तो वो सारा पढ़ते रहिए, वहां से आएगा। देन कम्स डाउन टू द सॉफ्ट स्किल्स। देखिए, सॉफ्ट स्किल का जो जरूरत है ना, सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्किल। स्किल का मतलब क्या समझते हैं आप? दक्षता, हिंदी में ना। लेकिन स्किल है क्या चीज? आप में से कोई ज्ञान बांटेगा?
स्किल के बारे में कुछ ज्ञान है? स्किल किसको बोलते हैं? स्किल है क्या चीज? अरे भैया आलू है, पटल है, मिर्च है क्या? स्किल क्या है? क्या बैठ के बोलिए, हाथ लगे से बैठ के बोलिए। हाँ क्या है? नॉलेज है। और क्या है स्किल? हाँ एक वर्ड कहां से आया वर्ड? हाथ लगाइए, कौन बोला? हाँ फिर से खड़े होकर बोलिए 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 बोलिए। आपने बोला प्रोफिशिएंसी। हम लोग प्रोफिशिएंसी में दो वर्ड है, इट इज अ कंपाउंड वर्ड, प्रो एंड एफिशिएंसी। ठीक है टीचर्स, तो फॉरगेट अबाउट द प्रो ब्रदर, पहले एफिशिएंसी पे बात करते हैं, है ना? सो द एबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड दैट टू विद एफिशिएंसी इज कॉल्ड स्किल। आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा तो सब रहा है ना? आपकी मम्मी भी तो पढ़ा रही थी, इधर आ उधर जा, घर मत जा, बैठ जा, आलू छील पटल खा। तो आपके मम्मी के अंदर में हार्ड स्किल्स था, लेकिन हम लोगों को जो स्कूल भेजा जाता है दैट इज टू लर्न द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। तो हमारी टीचर्स ने हमको जो पढ़ाया उन्होंने क्या किया? हमारे स्किल्स को और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन चीजों को हमारे अंदर में निहित किया उसी को हमने कह दिया दक्षता। लिखना तो सभी जानते हैं, तो राइटिंग इज अ स्किल, बट कुछ लोग होते हैं जो खत्ताकी करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग कैलीग्राफी करते हैं, हैंड राइटिंग यूज करते हैं। तो द ब्यूटीफुल यूज ऑफ स्क्रिप्चर्स दैट इज कॉल्ड अ स्किल। बट लिखना क्या है? एक हार्ड स्किल है। तो व्हेन यू राइट अ नोट एंड दैट टू विद मोर एफिशिएंसी, नाउ दैट इज व्हाट कॉल्ड स्किल। क्लियर है? आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है? इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है? आइए 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 जल्दी जल्दी, आपको बहुत जरूरत है। आजा आजा मेरे भाई, जल्दी आ, समय कम है। हाँ दे दो माइक दे दो, आजा आजा। आज तो स्किल पे कुछ हो ही जाए, दो आजा। आना यार, डर के क्यों आ रहा है? देखो दोस्त, ये सब है जाहिल और ये है पढ़ा लिखा आदमी। बजा दो यार ताली इसके लिए एक बार। ठीक है, आज तो भैया यही पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है ना? हम लोग मैथ्स, इसमें कुछ लोग साइंस वाइंस बैकग्राउंड के होंगे, मैथ्स वाले लोग भी होंगे कुछ, ठीक है ना? हम लोग वो टेबल पढ़ते हैं, टेबल टेबल पढ़ते हैं ना, पहाड़ा टेबल बोलते हैं ना। माइक कौन है? देखो ऊपर करो, हेलो बोलो। हेलो, चलिए सुनाई पड़ रही आवाज ना? क्या नाम है आपका? मार्शल मुख्तार मार्शल, एम स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? तो भाई तुम टू का टेबल बोलो, इनको सिखाओ जरा, टू का टेबल बोलो, बोल। 2 1 2 बोले बोले, आप भी बोलिए, फिर बोलो। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। बस ठीक है ना? कहीं गलती था गलती? ये क्या बोल रहे थे? अरे भैया बोल क्या रहे थे? हाँ जल्दी 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 आओ, कहीं से निकल जाओ। ओम की जगह दीजिए इनको। अच्छा चलिए उधर से आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहां से खड़े रहो यार, आ जाओ। हाँ इसने क्या बोला बोल के बताओ जोर से। 2 1 2, हाँ 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। सीखा किसी ने? क्या बोला इसने? अरे वो तो हम भी सुन रहे हैं, बोला क्या है तो बताओ। पीछे जो बहुत स्मार्ट आदमी लग रहा है, वो टी शर्ट वाला भाई साहब, द मैन विद द येलो स्ट्राइप। हाँ आप ही आजा, डरना नहीं। ये वर्कशॉप है, हम लोग वर्क ही तो नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे, मोनोलॉग है। तो लेट अस मेक अ डायलॉग, ठीक है? आप मेजॉरिटी में है तो ये सेशन आपका है, मेरा नहीं है। अरे भैया ले ले माइक। मैडम ने क्या कहा ये बता दे जोर से जरा सा। 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। आपको कहीं सब फॉल्ट नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? भाई मुंडी जो जोर से रहा बताएगा, फॉल्ट कहां है? टीचर्स कैन यू रीड द फॉल्ट? बोलिए। हाँ वो होने का चाहिए एग्जैक्टली। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीचर। ये होता है स्किल। मैडम लीजिए माइक, आज तो टेबल सिखाई डाली आपको। स्किल नहीं है सर, लेट मी कम बैक, लेट मी कम बैक। टीचर है।
ये नहीं, ये जो चीज टीचर ने जो पकड़ा है ना, यही तो बच्चों को सीखना है कि देखिए अभी क्या है कि अब 2 1 जा बोलने वाला के पास भी डिग्री है कि नहीं डिग्री? तो हार्ड स्किल तो है ना, समझ तो सभी लोग रहे थे, लेकिन अगर मेरे कान ने पकड़ा या आपके कान ने पकड़ा या मैडम ने अगर पकड़ा तो ये मैडम के पास में है प्रो एफिशिएंसी, ठीक है ना? अभी बोलिए मैडम, हाउ इट हैज टू बी सेड, एक बार बोलिए, अभी बोलिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4. This is the way to say. गॉट द पॉइंट? तो मैडम ने जो बोला 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. मार्शल गॉट द पॉइंट? मैडम क्लियर? ठीक है ना? अब सोच के देखिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डोंट टेक अदरवाइज, है ना? जैसे हम लोग सीख रहे हैं सभी लोग। तो अभी देखिएगा कि आप सोच के देखिए, बाल बाल बच गए आज तो इज्जत बच गई ना। अभी 2 1 जा के साथ पहुंच जाते और इंटरव्यू में अगर नहीं होता तो बोलते देखिए हम जो है ना सर अकेला चाहे तो इसलिए नहीं हुआ, वो लेकिन जमशेदपुर का था उसका हो गया नौकरी। हम हिंदी मीडियम के थे तो नहीं हुआ, वो अंग्रेजी मीडियम का था तो हो गया नौकरी। ऐसा नहीं है, हम लोग सब में फॉल्ट है। इवन आई एम नॉट कंप्लीट। अभी मेरा कोई परीक्षा लेगा तो 100 में 40 से मिलेगा। तो हम लोग ना हमेशा लर्न कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट जो है ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, उसमें निरंतरता है, वो रुकती नहीं है। इवन योर फेलो टीचर्स, गुड टीचर्स, स्टिल दे आर लर्निंग। हम लोग हर दिन लड़ते हैं, हर दिन सीखते हैं। तो कभी ये दिमाग में तो बैठा ही मत लीजिएगा कि हाँ हमने क्लासेस कर ली और हम यहां से खड़ा होकर ये वादा भी आपको नहीं कर रहे हैं कि अगर आप आपके कॉलेज के द्वारा जो चलाया गया प्रोग्राम है, ठीक है ना, अगर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपका स्किल हो जाएगा डेवलप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैडम विल अग्री कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपके बचपन में कभी एक्सेल का यूज ही नहीं हुआ होगा। हमारे बचपन में हम लोग एक्सेल जानते ही नहीं थे। बट आज अगर हम एक्सेल नहीं जानेंगे तो आप सोच के देखिए कि एक स्कूल में मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 क्लासेस है, नर्सरी से लेकर 12 तक सिंगल। अगर उसको हम लोग डबल कर देंगे सेक्शन वाइज तो फिर वो समझ लीजिए 30 क्लास हो जाएगा। अगर हम लोग 40:1 के हिसाब से भी हम साहब चलेंगे तो 15 क्लास में सोच लीजिए कितना हो जाएगा हम लोग, 600 बच्चा। 2 सेक्शन है तो 1200, अगर 4 सेक्शन है तो मोटा मोटी मान के चलिए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 2400। तो मोटा मोटी हर स्कूल में लगभग आज के में 2 से लेकर 3000 मिनिमम, और मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में तो 4-4 5-5 हजार बच्चा है। क्लियर है? तो आपके क्लास में सोच के देखिए कि जैसे निखिल सर ने बताया एक्सेल का यूज क्यों करना है, क्योंकि आपका 40 बच्चा का जो रिपोर्ट बनाना है, आप क्या करिएगा उसको पेन कॉपी पे, जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमने देखा वो किसी ने साइन करवाया हम लोगों से, ठीक है ना, तो ये बहुत पुरानी पद्धति है। हम लोग उसको चैरिटी बिगिंस एट होम, आप लोग सभी लोग उसको काम कीजिए। नेक्स्ट टाइम जो है ना ओम सर के कंप्यूटर में एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें होना चाहिए इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, नेम ऑफ द वर्कशॉप, गेस्ट अटेंडिंग, व्हाट्स डन व्हाट नॉट डन, सिग्नेचर। एक हम लोग के पास फॉर्मेट रन करता जाके उसको हम लोग फाइल में फाइल करते और पता चला उसको स्कैन करके क्या करते अपलोड कर देते, तो वो सॉफ्ट कॉपी में भी देता। अभी डायरेक्टर सर घर पे होंगे, तुरंत 2 मिनट के अंदर उनके मोबाइल पर और आपके फाइल पर। तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, गुड। So it is mandatory sorry thing. to carry on. we are having the soft copies as well. That is for the record, and this is for the yes. We are having something to show. That ठीक है, वो हम लोग ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। Yes, that is. लेकिन दुनिया हम लोगों से बहुत आगे चल रही है। अब देखिए दुनिया का सोच यहां है और हमारा सोचना यहां है, हम सभी का, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो हम लोग ना ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसी स्ट्रगल को दूर करने के लिए द साइंस एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। द साइंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसको हमको और आप सबको क्या करना है, एम्ब्रेस करना है, अपनाना है। क्यों? ताकि हम इस डिफरेंसेस को जितना कम करेंगे हमारा सक्सेस जो है ना उसी के रेसिप्रोकल में होगा। जितना गैपिंग होगा, कल के दिन आप दोष नहीं दे सकते इंस्टीट्यूट को, कल के दिन आप दोष नहीं दे सकते किसी भी टीचर को। टीचर्स दे आर डूइंग द बेस्ट क्योंकि दे आर परंपरागत इन देयर हार्ड स्किल, तो वो लोग आपको हार्ड स्किल ही देंगे। आपका टीचर अगर किसी इंग्लिश मेथड्स का है या फिर किसी साइंस मेथड्स का है तो दे आर वेरी गुड इन देयर मेथड्स, तो वो लोग आपको जो भी दे रहे हैं दे आर गिविंग द बेस्ट। लेकिन अगर जैसे कि मैडम ने बताया और अभी बताया, आप तो सीख के चलेगा और मैथ्स के टीचर है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा देंगे 2 1 2 तो मेरा तो गार्जियन आपका गर्दन पकड़ लेगा कि 3000 रुपए देकर पढ़ा रहे बेटा को, आप तुमको रॉन्ग करके भेज दिए।
आई विल मेक यू आंसरेबल, आपका नौकरी चल जाएगा वहां से। गॉट द थिंग? तो फिर वहां डिग्री क्या काम करेगी? इसी के लिए हार्ड स्किल तो मस्ट है, एंड इज वेरी मस्ट। आई रिपीट, हार्ड स्किल जो है वो 100% आपको चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको 101% चाहिए। इट इज अ पैकेज। दूसरा चीज, अटेंडेंस शीट बनाना, डेली का उसमें अपडेशन देना, उसके बाद उस चार्ट को लेकर पिवट टेबल बनाना, ग्राफ बनाना। नेक्स्ट टाइम अगर अभी पेरेंट टीचर मीटिंग अगर होगा तो मान लीजिए यहां पर चल रहा है, आप सभी लोग पेरेंट्स है, मेरा इजी है, स्क्रॉल किए स्क्रीन पे, ये आ गया भाई, XYZ बच्चा है, इसका ये रिपोर्ट है, ये उसका पिवट टेबल है, ये उसका ग्राफ है। हर स्कूल चाहता है कि हम, अभी आप आधुनिक स्कूल को देखिएगा, जितना भी स्कूल के नाम क्या है, इंटरनेशनल लिखा रहता है, देखिए ना, कोई भी लोग आज के डेट में हार्ड कॉपी नहीं देता, सब सॉफ्ट कॉपी देता। और सबसे बड़ा बात है कि उसमें सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन मतलब द रिजल्ट हैज टू बी नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, जोनेट ग्राफ, बार ग्राफ, पॉलीगॉन, जो भी चीज रहेगा, सीधा तो देगा ही नहीं ना। अगर सीधा ही हम लोग मान लेते तो फिर हम लोग फेयर एंड लवली लगा रहे होते, मुंह में उत्तर लगा रहे होते, कुछ फेस वॉश थोड़ी घिस रहे होते। तो हम लोग को पसंद ही नहीं है सिंपलिसिटी ना, हमको तो कॉम्प्लिकेशन चाहिए। द मोर आई अपीयर टू बी कॉम्प्लिकेटेड, द मोर आई एंटिसिपेट द रिस्पेक्ट, ऐसा हमारा सोच है। क्लियर है? सीधी बात आपको समझ में नहीं आती। अभी 2 का 2, 2 दूनी 4 बोल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन दुनिया समझना नहीं चाहती है। ट्रेंड वैसा है, तो ट्रेंड के साथ जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास में आईसीटी आना ही होगा। एंड अगेन आई रिपीट, मिसमैच मत कीजिएगा। आईसीटी में ICT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां पर आप हमको बताना पसंद करेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? एनीबॉडी? आप टीचर बन जाएंगे, कॉपी चेक कर लेंगे, बच्चों का नंबर 100 में आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी, ठीक है ना। आपने उसको क्या किया, रजिस्टर में कहीं पर भी कंप्यूटर में फिट कर दिया। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मोर कंसर्न अबाउट द यूजेज ऑफ हार्डवेयर एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। आपके पास जो डेटा है उस डेटा के साथ खेलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसके लिए आप हार्डवेयर का यूज कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। सो व्हाट इज बीइंग डन हियर is being done in the CPU of the computer along with the help of the software. Now that is called information technology. उसके लिए आपका ICT lab है। Now let's come down to the communication technology. हर रन कुछ कहता है, सुना है ना, नेरो लैक, हर रन कुछ कहता है। तो रिजल्ट आ गया ना, आपने ICT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, एक बड़ा सा चार्ट निकाल के हमको दे दिया, ये आपका बच्चा का रिपोर्ट, तो वो काम तो कर रहा है ना। वो उसने निखिल साहब ने कहा कि AI, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद में हार्ड स्किल है। पुराने जमाने आपने सुना होगा कि एक वैद्य हकीम होता था जो नब्ज देकर बताता है ये बीमारी है। आजकल में कोई भी डॉक्टर चाहे कहीं से भी पढ़ कर आए, FRCS लंदन क्यों ना हो, वो सीधा बोलेगा इतना ब्लड टेस्ट, इतना आपको ये टेस्ट, इतना ये टेस्ट। और MRI हो, CT हो, कोई भी हो, सब में डेटा फीड किया हुआ है। उस डेटा के साथ अगर आपका बॉडी का डेटा मैच करेगा तो वो रिपोर्ट देगा, नहीं मैच करेगा तो भी रिपोर्ट देगा, अंडरलाइन बोल्ड करके दे देगा। डॉक्टर टोटली उस पर डिपेंड करता है और बोलता है कि हाँ इसमें लिखा है 200 आपका जो है ना ग्लूकोज है, आप डायबिटिक है। तो डॉक्टर्स का अपना हार्ट स्किल कहां गया? वो तो AI पे चला गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डॉक्टर का अपना नेचुरल इंटेलिजेंस कब काम करेगा? उसका नेचुरल इंटेलिजेंस बस तभी काम कर रहा है कि उसको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप पता है, जिसके नाम से उसको आइबोप्रोफेन, ब्रूफेन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, ठीक है ना, कैल्पोल, ये पोल, वो पोल, वो सारा का सारा जो पढ़ रहा है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसके बेसिस पे जितना भी वो पूरा का पूरा जो हाइड्रोक्सिल वो ग्रुप है, उस पे जो किताब में रख लिया है दवाई का नाम, जितना भी दवाई है, जिन, पिन, इन, मिन, जितना भी आईएन वाला दवाई, दुकान में जाकर सीधा खरीदो बेधड़क, सब एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनर्जेटिक टैबलेट है। वो तो डॉक्टर तंबी है, जाके देख लो, चेक कर लो, जितना भी आपका देख लीजिए, पैरासीटामोल, कैलपोल, ये मोल, वो मोल, सब देख लीजिए, वो सारा का सारा ना एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फीवर, खत्म। जितना भी एल्केन ग्रुप का जितना भी है, ब्रूफेन, ये पेन, वो पेन, सब एंटी इंफ्लेमेटरी। तो क्या दरकार है? हम जो घूम रहे, मेरी बात को वेरीफाई कराने के लिए घर जाइए, गूगल खोलिए और उसमें जो है ना ट्रूमेट का ऐड देखिए। ट्रूमेट आपको क्या करता है, सस्ता दवाई कैसे देता है? ट्रूमेट आपसे दवाई का कॉम्पोजिशन मांगता है,
आपका डॉक्टर ने जो दवाई दिया है उसको लिखिए, उसका कॉम्पोजिशन क्या है वो लिखिए, वो आपको पूरे गूगल में आगे सर्च करके निकालेगा, उस कॉम्पोजिशन का सबसे सस्ता दवाई आपके घर में भेज देगा। जो बगल वाला जो है 3000 ले रहा था, अब ट्रूमेट जो है वो आपको 1500 में दे देगा। हो गया बिजनेस। यही है एआई। आपका बच्चा आपसे तेज है ना। अभी आप लोग सभी ये चीज कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम एंड भी नहीं हुआ है। इफ एनीबॉडी कुड शेयर मी योर नंबर, आई कैन शेयर यू द रिपोर्ट। इस प्रोग्राम का पूरा प्रेस रिलीज मेरे मोबाइल पर है। इफ यू वांट आई कैन शो यू। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैडम विल सी। मैडम को माइक दिया जाए, मैडम जस्ट रीड इट। Press release, skill enchantment, ICT and personality development workshop organized at Institute for Education, Vijay. Vijay Saraikela, I will read off. Read a paragraph at least. Okay. Vijay Saraikela, Karsava, December 9, 2024. Virtual Digital Private Limited and Agris collaborate with the Institute for Education to organize an impactful skill enchantment, ICT, information and communication technology and personality development workshop at the multipurpose hall of the Institute for Education campus. The event witnessed enthusiastic practice from the student, educator and community member, marking a significant step toward empowering rural youth with modern skill and knowledge. Great. तो ये मेरे मोबाइल पर आपका आज का प्रोग्राम खत्म नहीं है, प्रेस रिलीज है। मतलब प्रोग्राम चल रहा है, हम इसको चाहे तो पूरे 1 बार में 2 मिनट में चला जाएगा। तो सोच के देखिए, ये हमने आपको सिर्फ दिखाया नहीं है, बहुत काबिल आदमी है, हम 0%। ठीक है ना, ये मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। इट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप बच्चों को अगर होमवर्क दीजिएगा, आपका बच्चा क्या करेगा? आपके पास में एक तरीका है। आपके पास में क्या है? एक तरीका है। आप अगर मैथ, साइंस, इंग्लिश कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सच मान लीजिए हम टीचर्स, हम ट्रेनर्स को भी ना डरने का दौर है। यू नीड टू बी 1 स्टेप अहेड। तो ये स्किल सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमको भी सर कहलाने के लिए हर रात जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि वहां से कोई भी एक सवाल आ सकता है। AWS क्या होता है? डू यू नो? आप में से कोई जानता है AWS क्या होता है? देखा? तो हमको पता होना चाहिए कि इट इज अमेजन वेब सर्विसेज, जिस पर आज दुनिया काम कर रही है। हम लोग तो www जान रहे थे। क्लियर हो गया ना? तो अगर आपके पास एक तरीका है कि 2 and 2 makes 4, 1 2 3 4, तो पता चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कम से कम 20 तरीका बताएगा 2 + 2 को 4 करने का। और अगर आप नहीं पता रखेंगे तो आपका बच्चा फिर आपके सामने बेस्ट आंसर लेके जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम इतना जबरदस्त चल रहा है कि सोच के देखिए कि जितने भी लोग PhD कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा से 2 घंटा बैठिए और सारा PhD का नोट्स आपके मोबाइल पर, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज है। उसको पकड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेजरिज्म। PhD वालों के साथ में एक चलता है प्लेजरिज्म, कि मशीन लैंग्वेज को छाप के ले नहीं आया। उसका भी एक नया बाप है, पैराफ्रेजिंग। वो इतना मिक्स एंड ब्लेंड कर देगा कि आपका AI खुद चकरा जाएगा, ये मशीन लैंग्वेज है या इंसान का लैंग्वेज है। मतलब सी द वर्ल्ड वेयर इज गोइंग। और आप अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ एक BEd की डिग्री लेकर नौकरी पा लेंगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बात तो जान लीजिए। तो हमने आपको एक्सेल के बारे में बताया, AI के बारे में बताया, बात समझ में रही है ना? एंड तीसरा हमने आपको बताना ये चीज है, जो आपको स्किल्स चाहिए आज के दौर में सभी लोगों को, हमारे मम्मी को, पापा को, पड़ोस को, आपको, हमको, टीचर्स को, सबको। वी नीड टू हैव 3 things: critical thinking, creative thinking and experiential learning। ये बात जान लीजिए। और ये बात आपके लिए मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप NEP 2020 को देखेंगे तो NEP 2020 इन 3 चीजों पर काम कर रहा है। NEP ने पूरा फोकस किया है कि जितना भी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला है, ये सभी को क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। ठीक है ना? क्रिटिकल थिंकिंग समझते हैं ना? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है, उसको हम लोग अगर आम भाषा में समझाएं तो तिल का ताल बनाने आपको आना चाहिए।
किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके आना चाहिए। इसमें बायो वाले लोग कोई बैठे हुए हैं? एनीबॉडी फ्रॉम बायो बैकग्राउंड? आप बायो बैकग्राउंड से ना, आपने बायो मैग्निफिकेशन जाना है? आप बायो मैग्निफिकेशन जानते हैं? माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं। नहीं, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में सुना है? आपने फूड चेन के बारे में सुना है? फूड चेन में हम लोग देखते हैं सबसे नीचे में क्या है? घास। उसके बाद उसको खाया कौन? बकरी। बकरी को खाने बाद में टाइगर। ठीक है, तो चलो ये फूड चेन हुआ। अगर टाइगर को बना दे तो बकरी के बाद में इंसान को भी रख देंगे। अब मान के चलिए कि घास में जहर है, घास में जहर है, घास को खाया बकरी, बकरी को खाया मनुष्य या फिर शेर। तो आप बताइए कि जहर की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पहुंचेगी? जो लास्ट में खाया। नाउ दिस कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। प्रॉब्लम समझ में हम क्या बोल रहे हैं? आपके पास कम ज्ञान है और इस ज्ञान से अगर आप बच्चा को पढ़ा दिए और वो बच्चा किसी और को पढ़ा दिया तो याद रखिए हम लोग जो है ना बायो मैग्निफिकेशन के रूल के हिसाब से हम लोग उसको ज्ञानी नहीं और बड़ा ज्ञानी बना रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो हम लोग लूट रहे हैं या लुटा रहे हैं, वो बच्चा लूट रहा है या बर्बाद हो रहा है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बैठिए। तब सोच के देखिए, आप समझ नहीं पा रहे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अभी हमने आपको एआई के बारे में बता दिया, अभी हमने बायोमैग्नेटिक्स बताया, अभी हमने आपको 2 1 2 बता दिया, मैडम से जो है प्लेजिज्म की बात कर ली। तो यार आदमी है क्या? हम लोग है मदारी। क्या है? मदारी। क्या है? और ये चल क्या रहा है? सर्कस। क्या चल रहा है? हाँ, वर्कशॉप तो अभी पूरा ही नहीं है, वर्कशॉप तो अभी फिर और होगा। आज तो इसको सर्कस ही रहने दीजिए। आज आप सिर्फ ट्रेलर देख के जाइए और अगर आपको लगा कि हाँ ऐसा ट्रेलर से आपकी जिंदगी में, जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो फिर हम और मेरा यह पूरा मदारी का टीम हमेशा आपके सामने उपस्थित रहेगा डाउन लेकर। और इस तरह से हम लोग आपके स्किल्स के बारे में आपसे बात करेंगे, चीजों को सीखेंगे। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो हमने वो स्टोरी से शुरू किया, आपको बताया एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको बताया एआई क्यों इंपॉर्टेंट है। एआई एक टूल है, टूल। मेरी बेटी है, मेरी बेटी मैथ्स में बहुत खराब है, पर मेरे को मैथ्स से क्या एलर्जी है। मेरा मैथ्स कुछ भी खराब नहीं था, मतलब खराब था, हमको खुद भी मैथ्स समझ में नहीं आता था। तो लेकिन हम 4 साल को बहुत अच्छा पकड़ लिए। मेरी पत्नी उसको हमेशा पिटते पाटते रहती है और पत्नी से हमेशा उलझन भी होता है। और यार 4 साल में कुछ तो लिख के गया होगा, डीएनए रिप्लिकेशन यार, है ना? तो हम बोलते हैं कि मेरी बेटी के अंदर में जो मैथ्स नहीं किया वो मेरा ही तो जीन है। तो डीएनए में होता है क्या? बच्चों का जन्म का मतलब क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब पहले ही प्रिंट अगर खराब है, उसका फोटोकॉपी मारेंगे तो और कभी ना आएगा। तो मेरा ही प्रिंट खराब है तो मेरी बेटी का प्रिंट कौन सा अच्छा आने वाला है? आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सेप्ट इट। क्लियर? बात समझ में नहीं ना? क्लियर पिक्चर? तो भैया ये बात जान लो, टीचर के अगर प्रिंट खराब होगा तो भी छापा खाना में लास्ट वाला जो धुंधला आएगा, 2 रुपए ले लेकिन चलो कुछ नहीं आ जेरॉक्स में। तो हमको अपना प्रिंट ठीक करना होगा। बात बढ़िया है, समझ में आ रही है ना? डोंट गेट हर्ट, है ना? सिर्फ ऐसी इन द लाइट जोक, लाइट मूड। ठीक है, तो हमने अपनी वाइफ को बोला, तो वाइफ ने कहा नहीं भैया इसको तो मैथ्स ठीक करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, मेरे जीन में है ही नहीं, लॉजिकल नहीं है, रीजनिंग नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहां से आएगा? बोले क्या बीमारी है? हाँ बीमारी है। बोले कौन सी बीमारी है? हमने कहा ये है हम लोगों का एकेडमिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अग्रीड? जेनेटिक बीमारी है ये, एकेडमिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर आप पढ़े लिखे बाप नहीं रहेंगे तो मार मार के ना बेटी को हालत खराब कर देंगे इसको, ट्रेडिशनल फादर की तरह। हम जान रहे हैं। अभी कलियों बेचारी जीएस कारकों का फॉर्म भर रही थी तो उसकी माँ ने कहा क्या भर रही है? उसने कहा ह्यूमैनिटीज। घर में हो गया विद्रोह। तो पढ़ने दो यार, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी कुछ तो पढ़े, उसको जो मन नहीं होता, मैथ्स नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? सारा मैथ्स सभी पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि पाइथागोरस को कौन पढ़ेगा? ठीक है, तो हम अगर चार्ल्स डार्विन को पढ़ ले तो फिर किसी को कोई कैसे पढ़ेगा? तो एवरीबॉडी जो इस रूम में बैठे हुए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मेथड्स, कि आप इंग्लिश से है, हिंदी से है, साइंस से है, आप जिसमें भी है अच्छे हैं, लेकिन वहां सब जगह आपको सॉफ्ट स्किल का जरूरत पड़ेगा एंड एआई का जरूरत पड़ेगा। तो हमने उसको क्या किया, उसकी टीचर, उसको ना लर्न करने का मन नहीं करता। आपको पता होगा कि आईसीएसई स्कूल सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि टीचर ने अगर लिखा दिया 10 लाइन का आंसर तो टीचर वांट द सेम आंसर,
एकदम इंटोनेशन, कॉमा, पंक्चुएशन सब कुछ वैसे चाहिए, वरना ऊपर नंबर काट देगी, फिर फॉर्मेशन वगैरह। मेरी बेटी बहुत खराब करना शुरू कर दी। अब शुरू कर दी तो पत्नी बोला आप तो बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर बनते हैं, संभालिए। गजब हाल है। तो चैलेंज, घर से चैलेंज मतलब बर्दाश्त नहीं होता आदमी। आपका चैलेंज, आप मेरे बेइज्जती भी कर देंगे तो हम घर में कौन देखता है, बट घर का चैलेंज में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। देन आई स्टार्टेड कि ठीक है, मेरी बेटी को मैंने कहा कि ठीक है काम करो, तुम चैट जीपीटी यूज करो एंड चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो। जो देखिए साहब बोल रहे थे, आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि उसको बोलना होगा। देखिए अंत में तो इंसान को ही करना है, वो कितना बड़ा इंटेलिजेंस क्यों ना हो। अब जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे कि हमको ब्लड का शुगर लेवल देखना है, वो तो कुछ और लेवल दिखा देगा आपको, तो प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ना। हमने कहा कि तुम उसको प्रॉम्प्ट दो, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट बुलेट पॉइंट्स। अब टीचर्स को पैराग्राफ में लिखाया, हमने उसको बुलेट पॉइंट में लिखाया, ठीक, और उसको भेज दिया। अब टीचर जब उसको देखी तो टीचर का तो खून खौल गया होगा, लेकिन टीचर उसको काट नहीं सकती थी बिकॉज आंसर वाज राइट। तो आउट ऑफ 5 नहीं दी 5, चिड़चिड़ा गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबर तो मिला। अगर 30 क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आई होगी तो 60% तो आई गया ना, पास हो गई ना। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द नंबर, वी आर कंसर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल है, आपका डिलीवरी एकदम क्रिस्टल होगा। इसी के लिए पूरे बीएड कोर्स में ध्यान रखिएगा, ट्राई टू मिंगल विद योर टीचर्स एंड ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट दे आर टीचिंग। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। स्किल्स क्लियर हो गया, एआई क्लियर हो गया, क्रिएटिविटी थिंक हमने बताया, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल मतलब बायोमैग्नेटिक बताएंगे कि आपको चीजों को क्रिटिकली क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। देखिए 1D 2D 3D या 4D आ गया, अब तो हम लोग का ड्रोन आ गया। तो पहले पिक्चर 3D में आता था, 2D में आता था, अब हम लोग ऊपर से आता है ना पूरा, और हम लोग कैमरा भी दे दिया, पैनोरामिक व्यू, अब तो पूरा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यू नीड टू बी मोर क्रिटिकल। चीजों को लेकर बहुत क्रिटिकल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह में आपको थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज द 3 साइड ऑफ द स्टोरी। हर स्टोरी का 3 चीज होता है, द माई साइड, द योर साइड एंड द ट्रुथ। आपका पक्ष, मेरा पक्ष, और तीसरा सच्ची बात जो है। तो एक चैनल कुछ बोल रहा है, एक चैनल कुछ बोल रहा है, लेकिन फैक्ट कुछ है। तो इसी के लिए क्रिटिकल थिंकिंग अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कौवा कान लेंगे तो कौवा को देखेंगे, कान को नहीं। एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू डेवलप योर टीचिंग पैटर्न्स विद दैट क्रिएटिविटी। उसका मैं छोटा सा एग्जांपल देते होंगे। पुराने जमाने में हम लोगों की मम्मी हम लोगों को दवाई पिलाती होगी, बड़ी कड़वी दवाई होती होगी, तो मम्मी लोग उसको गोली को चूर कर चम्मच में चीनी वीनी शहद वहद मिला के पिलाती होगी। सोच के देखिए आज का कोई भी फार्मा कंपनी कितना क्रिटिकल और कितना क्रिएटिव है कि बच्चा का फ्लेवर दे दिया है, दे दिया। बस यही तो है क्रिएटिविटी, यही क्रिएटिव थिंकिंग है। तो बच्चा अपने ले लेके खुद पी ले रहा है, बल्कि ज्यादा पी ले रहा, सो जा रहा, ठीक है ना। इतना खराब टेस्ट होता है फिनार्गन का। फिनार्गन सभी लोग जानते हैं, एवरी मॉम नोस। बच्चे से निजात पाए सबसे एक टिपी फिनार्गन पिला दो, सोते रहेगा। लेकिन अब सोच के देखिए उसमें स्ट्रॉबेरी आ गया, ऑरेंज आ गया, ब्ला 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 दुनिया का फ्लेवर है। तो उसने क्या किया, अपने कस्टमर को खींचने के लिए उसने क्या किया, फ्लेवर को ऐड कर दिया। नाउ दैट इज क्रिएटिविटी। सीधा सा बात है। अभी इंश्योरेंस, अभी मान लीजिए इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अब इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो टीवी देखिए ऐड कैसे बना रहा है। पत्नी जो है बाजार से अंदर जा रही है, पति जो है चेयर में ऐसे करके सोया हुआ, आपसे कप पलटी हुआ है, पत्नी जाकर उसके नाक के आगे हाथ रख के देख रही है, सो रहा था, धन्य भगवान। वैसे ही बोलता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। तुरंत पत्नी घूमने देखी, सिंदूर गया, तो हिट किसको किया, हिट कर रहा है पत्नी को। पत्नी बोलेगी आपको मानते हैं, हाँ मानते हैं, आज मेरा वैलेंटाइन है, एनिवर्सरी है, आपको कुछ कीजिए मत कीजिए, अपना इंश्योरेंस जरूर करवा। हो गया ना। नो दिस इज व्हाट कॉल्ड क्रिएटिविटी। सर जी अग्री, ये क्रिएटिविटी है कि नहीं। तो ये क्रिएटिविटी हमने मार्केट से बनाया, लेकिन आपके टीचिंग में भी क्रिएटिविटी होगा, आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एक क्रिएटिव टीचर नहीं होंगे, याद रखिए एक जमाना था जब बच्चों का स्कूल में जो टेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन ये सब होता था ना, तो एक माइंडसेट के लोग हमको मिलते थे। एंड लोयोला सबसे चालाक स्कूल जमशेदपुर का, वो तो यूकेजी से लेता बच्चा। एलकेजी आपका बच्चा पढ़ा राजेंद्र विद्यालय में, एलकेजी आपका बच्चा पढ़ गया कहीं और, एलकेजी कहीं और, मतलब हर स्कूल आपके बच्चे को नर्सरी एलकेजी बना दिया। उसमें से हम चालाक आदमी हैंड पिक करके सिर्फ यूकेजी ले लिए। तो लोयोला वर्ल्ड इंडिया का 14 टॉप स्कूल्स में आता है। और आप जो देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, द मैन बिहाइंड दैट, ठीक है ना, सिद्धार्थ बसु, ही इज अलुमनाई ऑफ लोयोला स्कूल।
क्या प्रोड्यूस करता है लोला, समझ गए ना? ये है क्रिएटिविटी। और उसमें भी क्रिएटिविटी देखिए, छप्पर फाड़ के 10 कदम फ्लॉप, कौन बनेगा करोड़पति? चल रहा है, अभी आएगा फिर चलेगा। यू नो द क्रिएटिविटी बिहाइंड दैट। देवी और सज्जनों, आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो कहना अमिताभ बच्चन से देवियों और सज्जनों, वो हर गरीब गुरबा को ना जोड़ता है। उसका कंटेस्टेंट भी वैसे ही है, शाहरुख खान इन द जॉर्जियो अरमानी ब्लेजर। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल। गांव का लगेगा यार शाहरुख खान से मेरा अटैचमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन देवियों और सज्जनों से ना अटैचमेंट है। तो यहां शब्द की, शब्दावली की, वोकैबुलरी की क्रिएटिविटी है। अंग्रेजी बोलते हैं लोग, टॉयलेट इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना? लेबोरेटरी इंग्लिश वर्ड है, बाथरूम इंग्लिश वर्ड है, वॉशरूम इंग्लिश वर्ड है, रेस्टरूम इंग्लिश वर्ड है, लू वो भी है, WC। सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं गो टू टॉयलेट, ठीक है, इंग्लिश है। मैं गो टू वॉशरूम, ठीक है, इंग्लिश है। मैं गो टू बाथरूम, इंग्लिश है। रेस्टरूम इंग्लिश है। लेकिन कोई भी बच्चा जब ये अंग्रेजी बोलता है तो उसका सोशल स्टेटा पता चलता है, समाज में किस वर्ग से बिलोंग करता है। मैं आई गो टू टॉयलेट, रामजन्म नगर। मैं आई गो टू वॉशरूम, तो रहता होगा थोड़ा जीता हूं डॉट पे जगह पे कहीं पर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना? जो लोग बोल रहे हैं वॉशरूम, उनका थोड़ा डिलेमा है। वो एकता कपूर के फैन है, 2 बजे टीवी देख रहा है, पूरा ZTV फैन। वॉशरूम। जो लोग बोल रहे हैं मैं गो टू द लू, इसका मतलब है कि वो स्लैंग जान रहा है, यूथ है, ठीक है ना? जो लोग बोल रहे हैं मैं गो टू द रेस्टरूम, तो समझ में आता है कि ये बच्चा जो है, इसका माँ बाप फ्लाइट का टिकट खरीदता है, क्योंकि रेस्टरूम सिर्फ आपको एयरपोर्ट में मिलेगा या फिर 5 स्टार होटल में। रेस्टरूम आपके कॉलेज में नहीं मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो पहला क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्रिएटिविटी हम देखेंगे, आपका बॉयज एंड गर्ल्स जो लिखा हुआ है ना, उसको चेंज कीजिए, क्योंकि जो हाई लेवल से बिलोंग करते हैं उनकी वोकैबुलरी में आप देखेंगे कहीं पर लिखा था W/C। ना वहां पर टॉयलेट है, ना लेबोरेटरी है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, वो W/C लिखा है। यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड वाटर क्लोजेट। उसमें एक छोटा सा आपका पैन लगा हुआ है, एक छोटा सा बेसिन है, दैट्स ऑल। तो उसको चेंज कीजिए, वहां जो WC करके बॉय का फोटो और WC करके गर्ल्स का फोटो लगाइए। ये पहला क्रिएटिविटी का होमवर्क है। एंड गेट इट डन प्लीज इंश्योर, तब इसका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। छोटी छोटी चीजें चैरिटी, उसको प्लीज बुरा मत मानिएगा। इट इज आपका ड्यूटी है। आप लोग में से जो कम्युनिटी लीडर्स होगा, जो स्टूडेंट लीडर्स होंगे, ट्राई टू डू दीस थिंग्स। क्लियर है ना? देखिए अब अंग्रेजी में भी क्रिएटिविटी आ गई, तो अब हम लोग को कुत्ता भी अंग्रेजी बोल रहा है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी है कि नहीं? तो ये तो प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्रिएटिविटी वहां पर लेकर इंड्यूस करेंगे। तो ये क्रिएटिविटी जब आएगी तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ जब बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपकी क्लास में, देखिए मेरे पास माइक है नहीं ना, तो आप जब नौकरी करने जाएंगे और कौन सा तो चले गए हैं, जैसे ही आप किसी क्लास में जाइएगा मॉडल लेक्चर के लिए या फिर अपना इसमें, तो वो लोग आपको क्लास देगा, डेमो क्लास। डेमो क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है ना? आवाज, ऑडिबिलिटी। यहां से लेकर वहां तक मेरी ऑडिबिलिटी एकदम क्लियर है। इफ यू डोंट हैव अ राइट ऑडिबल लिमिट, आप वहीं जो ना खत्म। और डिस्टिंक्शन से भी पास करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, ऑडिबिलिटी चली जाएगी। देन कॉल एक्टिव पार्टिसिपेशन, AP। यू नीड टू इंडल्ज योर लिसनर इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्योंकि देखिए ये मोनोलॉग हो जा रहा है, मतलब हम ही बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। तो चीजें बच्चों की तरफ से आनी चाहिए। और अक्सर हम लोग बचपन से देखते हैं कि टीचर ही हम लोगों को बोलता था, हम लोग सुनते चले, अंडरस्टूड, यस मैम, यस सर, और जिंदगी में फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वही पाइथागोरस को लेकर ट्यूशन पढ़ने चलेगा, हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, काम खत्म। तो आपको वो देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो क्लास का सबसे लोएस्ट होगा, सबसे कमजोर बच्चा, आप मार्क कर लीजिए उसको। आपका वोकैबुलरी, आपका एग्जाम्पल, आपका टोन, आपका इंटोनेशन, आपकी पिचिंग उस बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि सामने बैठा वाला बच्चा तो यस सर इससे बोल देगा, वो बेचारा ना नेग्लेक्ट होते जैक बन जाएगा। तो ये इसके हिसाब से आपको क्रिएटिविटी, अपना लैंग्वेज तय करना पड़ेगा। आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका आउटकम क्या है, ठीक है ना? तो उसमें अभी तक आप लोगों ने शायद लिखा नहीं होगा, लेकिन जब लिखिएगा तो ध्यान लगा के उसमें लिखिएगा, कुछ नया लिखिएगा कि आप उस क्लास का सबसे वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट को जो ना कैसे करेंगे, उसको टैकल कैसे करेंगे। उसका तो प्रॉब्लम है ना, चीजें समझ में आ रही है ना?
द लास्ट सिटिंग देयर, ठीक है ना? और दूसरा, अभी हमने जो पूछा कि जो लास्ट बैठे समझ में आ रही है ना? नाउ दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। मैक्सिमम समय में क्या होता है कि डिस्टेंस बड़ा होने के कारण पीछे वाले लोग जो ना अक्सर क्या होते हैं, छुट जाते हैं। इसीलिए हमने सामने से नहीं, उनको पीले वाले लोग को बुलाया। ओ भाई साहब खड़े हो जाओ एक बार। अब यहां से जाने के बाद वहां बैठे हुए हैं, किसको सुन रहे हैं? हमको सुन रहे हैं, बाहर सोच रहे हैं? बैठिए। तो दिस इज द रीजन कि ये इंक्लूसिव टेक्निक था। अक्सर हम क्या कहते हैं ना, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। पीछे वाला हम तो है ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, डिनोसॉर है, एक्सटिंक्ट हो गए हम। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये मानती साहब ने बोला, किचुक जी ने बोला कि नहीं, हम लोग अपने कॉलेज में जो है, आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर को ज्वाइन, फर्स्ट सेमेस्टर से जो ज्वाइन किए हुए हैं, और अगर इसमें कुछ लोग बाकी सेमेस्टर के भी है, तो ये आपके मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि आपके बीएड के 2 इयर्स कोर्स में साइमल्टेनियसली, you need to come with the camera here, come with the camera here, साइमल्टेनियसली, हाँ, साइमल्टेनियसली जो है ना, सर ने कहा है, मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि साइमल्टेनियसली 2 साल का जो बीएड कोर्स है, या जिनका कुछ भी बचा हुआ है, ये स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, आईसीटी की क्लासेस और एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो क्लासेस है, ये क्लासेस आपका हर हफ्ता में 3 दिन करके, जब तक आपका बीएड नहीं हो रहा है तब तक ये रेगुलर चलेगा। क्या आप इसके लिए अग्री हैं? अग्री हैं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड टू लोग अग्री हैं। यू वांट दिस क्लासेस टू बी डन रेगुलरली? पक्का ना? ठीक है, अच्छा। यहां पर हम लोगों ने आपसे ये अग्रीमेंट ले लिया, एंड वो आपके पास आने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, सरकार की नौकरी पर अगर आप डिपेंडेंट होकर आए तो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टीचर्स, वन इज अ टीचर बाय चॉइस एंड द सेकंड इज टीचर बाय कन्वीनियंस। समझते हैं इसको? आप बगल वाले बैठ, हमने जो बोला कि टीचर बाय चॉइस एंड टीचर बाय कन्वीनियंस, आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? आप कौन से सेमेस्टर में आए? सेकेंड सेमेस्टर में। आपने टीचर बनने का सोचा, मेथड पेपर क्या आपका? मैथमेटिक्स है। आपने टीचर बनने का क्यों सोचा? बच्चों को पढ़ाना है। इसके अलावा भी कुछ शौक था आपका, कुछ करना चाहते थे? अगर बीएड में नहीं होते तो गवर्नमेंट फील्ड में कुछ करना चाहते, तो फिर यहाँ पर अचानक से बीएड क्यों चुन लिया आपने? दिल से बोलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, जो मन में बोलो ना। क्या सर? हाँ, शौक था बीएड करने का, इसलिए नहीं, अभी आपने कहा कि हम कोई अगर बीएड नहीं करते तो हम किसी गवर्नमेंट जॉब में, आपका पहला प्रायोरिटी क्या था? बीएड ही था सर। पहला प्रायोरिटी, अगर ये बात सच है कि इनका पहला प्रायोरिटी बीएड था, तो हम लोग इनको रखेंगे द कैटेगरी ऑफ टीचर बाय चॉइस। अक्सर बैठिए, थैंक यू सो मच। अक्सर, हाँ हाँ, माइक दीजिए ना इनको प्लीज। क्वेश्चन ये था कि आप जो है बीएड क्यों कर रहे हैं, किस लिए? आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, बीएड क्यों कर रहे हैं? टीचर, आपको कैटेगराइज करना है कि वेदर यू आर अ टीचर बाय चॉइस और टीचर बाय कन्वीनियंस। हाँ, अगर वो मेरा खुद का सोच था कि हमको बीएड करना और टीचर बनना है, तो वो बाय चॉइस था। और सेकंड था कि कोई प्रेशर से या फैमिली बोल रहे हैं कि आप कर लो, अच्छा है, या कोई फ्रेंड्स को देख के कि हाँ वो कर, हम भी कर लेंगे, तो वो हो गया कन्वीनियंस। ठीक है, आपका बहुत हद तक पिक्चर एकदम बहुत सारा क्लियर। देखिए होता क्या मालूम है ना, एक बहुत बड़ी हमको बड़ा बुरा लगता है ये चीज सुनकर। लोग अक्सर हम लोग को बोलते हैं कि यार कुछ नहीं बना, टीचर बन गया, और अक्सर हम लोग करते भी ऐसे ही है। लगा कि चलो बिहार में डीलर की बहाली निकलने वाली है तो कर ले डीलर, हर पति पत्नी को डीलर करा दे रहा है, हर लोग जो है बीएड और डीएड कर ले रहा है। तो अगर ऐसा बीएड और डीएड करने अगर आप आए हैं तो आप 1 हफ्ता का समय लीजिए, पूरा गहन चिंतन मनन कीजिए, और अपना जो टीचर बाय कन्वीनियंस था, देखिए टीचर बाय कन्वीनियंस जो है ना, वो जीवन में आपको एक अच्छा टीचर कभी नहीं बनाएगा। और आप लिख लीजिए मेरी बात, हम भगवान से दुआ करेंगे आप सभी लोग कामयाब हो जाए, लेकिन अगर आप अपना परसेप्शन नहीं बदले कि हम टीचर बाय कन्वीनियंस है, तो जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाने में, घर बनाने में, पैसा कमाने में, टीए डीए का फॉर्म भरने में,
इधर उधर का जेटेट सीटेट पीटेट भरने में जिंदगी बीत जाएगी और अंत में हासिल कुछ नहीं होगा। आज का डेट में अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के बाद में एक प्राइवेट स्कूल में भी अगर नौकरी पाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में नौकरी पाने के बाद अगर ये जो स्किल की बात हम लोग कर रहे हैं, जो निखिल जी ने बात की थी आईसीटी का या सॉफ्ट स्किल का या फिर एआई का, तो ब्रिटिश काउंसिल लिख लीजिए, ब्रिटिश काउंसिल www.britishcouncil.com/India, कोलकाता शॉर्ट लेक। आप वहां चले जाइए, आपको इवनिंग टीचर्स का जॉब मिलेगा एज एन एजुकेटर। उसका कंडीशन ही यही है कि वो किसी नॉर्मल बीएड को जॉब नहीं देता है, वो वैसे बीएड वाले लोगों को जॉब देता है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वो आपसे वाया जूम वाया स्काइप जो है क्लासेस कराता है। कहां पर? अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, और उसका तनख्वाह है महीना में 1.5 लाख रुपया। समझ में आया? तो नौकरी मिले नहीं मिले, आप अगर ये सोच कर आए हैं दैट यू आर गोइंग टू डू अ बीएड एज अ जॉब सीकर, आप बीएड करके जॉब सीख करने के लिए आए हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको थोड़ा कष्ट होगा, होने वाला है। अगर आप जॉब प्रोवाइडर के नेचर से आए हैं, तब तो नौकरी कहीं भी मिले, 20,000 की मिले, 30,000 की मिले, तो डोंट कॉल योरसेल्फ एज अ टीचर, प्लीज कॉल योरसेल्फ एज एजुकेटर, ठीक है ना? एकेडमिक इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट, एकेडमिक इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट इज द टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना? एंड सबसे बड़ा चीज है, यू कॉल योरसेल्फ एज ए नेशन बिल्डर, आप राष्ट्र निर्माता है। गर्व के साथ बोलिए दैट वी आर नेशन बिल्डर्स, इट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशन। तो अगर आप ये स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम के साथ, हम लोग एक प्रोग्राम आपको लेकर आएंगे, हमारा मिशन है स्प्लिट, SPLIT, दैट इज स्किल प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग एंड ट्रेनिंग, स्प्लिट SPLIT, ठीक है ना? मैडम लोग जो उसको समझ लीजिए, अगर आपको डाउट होगा तो पूछेगा। तो ये एक मिशन की तरह काम करेगा, जो 2 साल या साल जो भी आपका स्टे बाकी है, उसमें कॉलेज की तरफ से आपको ये स्किल लेके जाएगा। इसमें शायद आपको एक क्लासेस यहाँ पर आपको फिजिकल मिलेगा, या 2 क्लासेस आपको फिजिकल मिलेगा, और एक क्लासेस हम लोग जानबूझ के आपको हाइब्रिड मोड में लेके जाएंगे, डिस्टेंस मोड में। क्योंकि हमने जैसा बताया कि अगर आपको हम ये ट्रेन कर देंगे, तो आप ब्रिटिश काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जुड़कर या अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म को जुड़कर आप महीना में लाखों रुपया, 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ शाम को 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट करना। तो डोंट ओनली ट्राई, ये मत सोच रहे कि हमको टीचर ही बनना है, सरकार में जाना है। जेटेट एग्जाम होने वाला था ना, कितने साल के बाद? 13 साल के बाद रुक गया। भगवान जाने क्या होगा नहीं होगा। एक ये बात। दूसरा और तीसरा बात कि सरकारी नौकरी को पीछे लेके चलिए, सीधा आइए पहले एम्प्लॉयबिलिटी में। अगर आप बीएड करने के बाद में या बीएड करते करते अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, या बीएड का एग्जाम खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर में अगर आप प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एम्प्लॉयमेंट के जगत में आपको डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। बीएड खत्म हुआ, एग्जाम मान के चलिए जनवरी को, तो मोटा मोटी जून 30 जुलाई पहला हफ्ता तक आपको कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लेना है, चाहे सरकारी मिले नहीं मिले। लेकिन अगर आपके रिज्यूम में एग्जामिनेशन से 6 महीने का गैप आ जाएगा, तो कोई भी इंटरनेशनल स्कूल, लोकल स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल आपको एंटरटेन नहीं करेगा। वो मान लेगा आप एक डिफॉल्ट कैरेक्टर है, मजबूरी में आपने बीएड कर लिया था। फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो दोष अपने आप को, अपनी किस्मत को मत देना। किस्मत हम लोग बनाते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने एक दूसरा प्रोग्राम आपके सामने रखा है कि बीएड करते करते, ये ऑप्शनल प्रोग्राम है, अभी जो हम बोल रहे हैं ऑप्शनल है, कि बीएड मान लीजिए कल से बीएड शुरू हो रहा है। आप लोग इसमें से अगर कोई भी लोग इंटरेस्टेड है, कम यू कम हियर विद द कैमरा, आप लोग में से कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड है, आप लोग कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड है, तो ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है। The organization of IFP is going to offer you an exclusive program on Central Teachers Eligibility Test, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET। हम लोग जेटेट पे बात नहीं कर रहे हैं, टेट पे, बिहार टेट पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप सीटेट का ट्रेनिंग भी ज्वाइन कीजिए। इस पे कोई दबाव या अनिवार्यता नहीं है, ये ऑप्शनल है। मेरी बात समझ में नहीं है ना? अब आप पूछ सकते हैं हमसे कि क्यों? क्योंकि सीटेट पास करने के लिए आपका बीएड होना जरूरी नहीं है।
कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो भी सीटेट का एग्जाम पास कर सकता है और उसका जो रिजल्ट है वो लाइफ टाइम वैलिड है। तो यदि आपके भाई, भतीजा, रिलेशन, दोस्ती कोई भी जिसको अगले साल बीएड करना है तो उसको बोलो जो इस साल जो सीटेट निकलने वाला एग्जाम आएगा 2 जुलाई में उसको भर दो। अगर वो पास कर दिया उसके बाद भी अगर वो बीएड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना चाहेंगे मजबूरी में, मान लीजिए जेटेट नहीं निकाला, अब जो झारखंड नहीं निकाल रहा है तो नौकरी क्या नहीं करेंगे, 6 महीने अगर घर में बैठ गए आपका डिग्री वैलिड खत्म, मतलब वो मान्यता तो है लेकिन आपको लग रहा है यार ये तो 2024-26 का बैच था, अभी तो हमको जो है 25-27 मिल जा रहा है तो हम आपको क्यों लेंगे, वो भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर सीटेट क्वालिफाइड है आप इसी दौरान, जो लोग 2 साल का बीएड करने आए हैं उनके पास 4 ऑप्शन है, 4 साल है, 4 ऑप्शन मिलेगा, हर 6 महीने में एग्जाम है सीटेट का। तो हमारा आपसे निवेदन होगा कि आप जो है ये सीटेट वाली परीक्षा की तैयारी जो ऑप्शनल है, जो आपके हाँ बोलने पर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कराएगा, शायद उसके लिए कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, ठीक है ना, वो तो सही तय करके बताइए, लेकिन आप इसको प्लीज मेरा निवेदन है कि जरूर इसको कीजिए ताकि कम से कम अगर बीएड कर लिए, करते करते हो गया, मिली नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट स्कूल में मिली, इवन अगर आप कितना भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्चुअल निकलता है ना उसमें भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी अगर आप सीटेट नहीं करेंगे तो जेटेट छोड़ दीजिए। तो जब तक युद्ध लड़ने जा रहे हैं आपके तर्कश में हर प्रकार का फील होना चाहिए, क्लियर है ना। आप लोग में से कितने लोग मेरे बात को सुनकर ऐसा लगता है कि दैट यू कैन जॉइन, यू आर विलिंग टू जॉइन द सीटेट प्रिपरेशन? एक बार खड़े रहिए प्लीज। जो लोग सीटेट करने के, क्योंकि रीजन क्या है ना, जो लोग ऐसा लगता है कि जिनको सीटेट करना चाहिए सिर्फ वही खड़े रहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शनल चीज है। अगेन आई रिपीट, ये एक ऑप्शनल कोर्स है, इसके लिए आपको अपना बीएड कॉलेज के फी के अलावा भी कुछ छोटा मोटा फी लगेगा जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, सर बताएंगे। लेकिन आप लोग एकदम गर्दन पे चढ़ जाइए जाके मैनेजमेंट का कि सर बोल के गए हैं हम लोग को सीटेट का कोचिंग करना है। देखिए आप लोग हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, आई एम 50+, ठीक है। आई डिड माय बीएड बैक इन 1993 फ्रॉम द गुजरात यूनिवर्सिटी, मोदी जी की यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, लेकिन हमको पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, ये हमको एजुकेटर बनना था। तो ये जो सीटेट है, मेरी बात को समझना नहीं है ना, बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मेरा घर टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच के पास है, टीएमएच ब्लड बैंक के पास। मेरी एक बेटी है, एक पत्नी है जो जुस्को स्कूल में है टीचर, ठीक है ना, जुस्को जो टाटा स्टील का स्कूल है, पिछले 15 साल से वो पढ़ा रही है। मेरा शिक्षा और दीक्षा सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल बिष्टुपुर में हुआ। उसके बाद की बारी मेरी सारी पढ़ाई विशाखापट्टनम आंध्र यूनिवर्सिटी से हुई। हमने वहां से अपना बीकॉम किया, अपना एमकॉम किया, वहां से हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप किया, वहीं से हमने दोबारा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया। उसके बाद में हमने अपना एलएलबी किया, उसके बाद में हम मास्टर ऑफ लॉ किए, मतलब आई गॉट अ डिग्री टू टीच द लॉयर्स, और हम कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एडहॉक प्रोफेसर है। मेरा जो फील्ड है वो है संविधान एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी बच्चों का कानून, चाइल्ड राइट्स, जो कि यहाँ 1998 नंबर जो है आएगा, या उसको आप बोल सकते हैं 1908, जिसे अमेरिका में है वैसे यहाँ लागू होगा बच्चों का कंप्लेंट का नंबर। एक तमाचा मारेंगे टीचर बनाए थे 1098 दबाए आपको पुलिस वाले ले जाएंगे, तो हम बच्चों के लिए लड़ेंगे, आपके लिए नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आईएसटीडी, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली, मरोली, वहां से हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया है टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, ठीक है। मेरा पहला नौकरी था एशियन पेंट्स में एज ए डिप्टी मैनेजर, एंटी कोरोसिव पेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा नौकरी था रबर बोर्ड में, आई वर्क फॉर हिंदुस्तान रबर्स, तो सारा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में रबर बेचना हमको आता था। उसके बाद में हमने छोड़ दिया, मन उब गया पैसा कमा के इंडिया घूम के। देन आई ज्वाइंड अल कबीर पॉलिटेक्निक एज एन एसोसिएट प्रोफेसर फॉर टेक्निकल इंग्लिश। 3 साल नौकरी किया, छोड़ दिया। देन आई ज्वाइंड जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर। आप लोगों को है जो सीकेपी से, तो आप ही के कॉलेज से जो ज्वाइन किया था। आपका कॉलेज झारखंड में पहला कॉलेज था जिसको बीबीए और बीसीए का एप्लीकेशन मिला था,
जब बीबीए और बीसीए पहली बार रांची यूनिवर्सिटी ने लागू किया था, तो योर्स वाज द फर्स्ट कॉलेज जिसको मिला था, और वहां पर भी हम जो है इसी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे, जो हमने 2010 में छोड़ दिया। देन आई जॉइंड द बिग बाजार ग्रुप, ठीक है ना, फ्यूचर ग्रुप, एंड आई वाज एन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर द सेल्स, ठीक। उसके बाद जब पढ़ाते रहे, सेशंस कंडक्ट करते चले गए। तो याद रखिएगा, स्किल जरूरी है, हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, ट्रांसफरेबल स्किल्स, उसके साथ साथ जरूरी है कि ये सीटेट आप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीटेट करके हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे ही आप थर्ड सेम अपना क्रॉस करेंगे, तुरंत रेज्यूम बनाइए एआई का यूज करके, और वो रेज्यूम का जमाना गया मैडम लोग, सब लोग जो बैठे हैं, वो जो पन्ना वाला रेज्यूम होता था ना, रेज्यूम बायोडाटा खत्म। आज के डेट में हम लोग आता है वीडियो रेज्यूम, ठीक है ना, वीडियो रेज्यूम है। तो वीडियो रेज्यूम के द्वारा आपका रेज्यूम जब जाया जाएगा, तो वहीं पर आपका जो है एटीट्यूड, आपका स्पीच, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो तमाम चीजों को देखकर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जाकर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन आई रिपीट, वंस यू डू द सीटेट, बिसाइड एंड अलोंग विद दिस बीए, नौकरी के साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल हमेशा याद रखना। क्लियर है ना? सर हमारे सामने में है, एक बार आप लोग सर को अपनी सहमति दिखा दीजिए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सीटेट, सो दैट सर आपके बारे में सोचे। एक बार अपना हैंड रेज करके दिखा दीजिए। With this, I come to the session. Thank you all of you. नमस्कार, जोहार। दुख लग गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए। Thank you, sir. ये होप की सेशन आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। जो सीटेट का बात किया जा रहा है, सीटेट आने वाले दिनों में जितने भी अच्छे स्कूल्स और अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं ही, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उसमें सीटेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो जाएगा। ये आप लोग दिमाग में रखिए। सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए एक चीज, जो बीएड पास आउट होना जरूरी नहीं है। आप इनरोल हो चुके हैं, नाउ यू आर फैमिली ऑफ आईएफई, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन फैमिली के आप मेंबर है, हिस्सा है, जो आप ताउम्र रहिएगा। तो सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको बीएड क्वालिफाइड या बीएड का डिग्री लेना जरूरी नहीं है, और सीटेट का जो स्कोर है वो हमेशा वैलिड रहता है। तो मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए ये है कि आप स्किल्ड होइए, पहला चीज। सेकंड, आप 2 साल के अंदर सीटेट दे करके, सीटेट 4 बार होता है आपके 2 साल के स्टडी पीरियड में 4 बार सीटेट आएगा, साल में 2 बार सीटेट होता है। और जो हम लोग की टीम है वो इस तरह से आप लोगों को गाइड करेगी, पढ़ाएगी कि आप लोग एक बार में सीटेट निकालने के कैपेबल रहिए। और ये 2 साल में जब आप स्किल, जितना भी स्किल अभी स्किल का बात हुआ है वो आप लोग में रहेगा, और सीटेट का क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा, तो आपको फिर दोबारा कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आप लोग का ड्रीम जॉब है कि एक अच्छे स्कूल में जाकर के हम पढ़ाएं, वो आपका फुलफिल हो जाए। तो कितने लोग सीटेट का इनरोल होना चाह रहे हैं, या सीटेट के लिए करना चाहते हैं? फिर से उठाइए हाथ, देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोग उस चीज में हैं, तो वी विल बी सेंडिंग यू लिंक कि कैसे आप इनरोल होइएगा उसमें। आप लोग का जो रेगुलर क्लासेस है उसको हम नहीं करके इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, थैंक यू सो मच। आप लोग यहां पर आए एंड बीइंग द फैमिली, थैंक यू सो मच। तुरंत बैक शॉट हो गया, ये लहरा पड़ गया। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट जल्दी फास्ट, सब लोग पीछे चले जाओ। अरुण सर
टेक अ वीडियो एंड क्लिप ऑफ सर को सामने लेकर आओ। और आप दिखेंगे ना, आप आइए। हम लोग चेयर लगा लेते हैं ना आपके लिए, आप आइए ना प्लीज। इधर से खड़ा रहेगा पीछे, निखिल जस्ट कम चेयर लगा। नीचे लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, तो नीचे भी आ जाएगी, नीचे भी आ जाएगी। आइए सब आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सामने आ जाइए। हमको लगा लेट मी थोड़ा सा आप लोग अगर कुछ लोग एक थोड़ा लेकर यहाँ बैठ गए फिलहाल गुड फोटोग्राफ है, प्लीज। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा बैठिए प्लीज, ठीक है ना। और जो सेकंड लाइन है ना, थोड़ा सा अगर आप लोग बेंड हो जाएगा, नी बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पीछे वाले लोग भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा प्लीज 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 डोंट माइंड ना मैडम, संभव है आप आ जाओ, यू आर जंग फेलो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम क्लोजर, नोबडी शुड मिस। पीछे वाले भाई से नहीं जस्ट आप इधर चल जाए पीछे, ऐसे कम तो आप इधर लग जाइए। आ जाने, आपका चेहरा भी तो आना चाहिए ना थोड़ा सा, ठीक है। पीछे वाला हाँ पीछे वाले लोग नहीं दिख रहे। आज बेटा थोड़ा सा आइए ना, थोड़ा सा आइए ना, आइए ना।